मैं कुणाल गिल्स एक और नए सफ़र के साथ। तो आज हम जा रहे हैं वैष्णो माता। और जैसे ही हम घर से निकल के स्टेशन पे पहुंचे तो घर वालों ने घर का सारा सामान मेरे ऊपर लाद दिया, क्योंकि मैं घर का बड़ा हूं तो मैं गधा हूं। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद सामान लेके जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो मुझे वहाँ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे दिखे, लेकिन इन बच्चों ने पता नहीं किस प्रकार का नशा कर रखा था। ये अपने आप ही नाच रहे थे, कूद रहे थे, गा रहे थे। उसके बाद हमने इनसे ध्यान उठाया और हम स्टेशन का मुआयना लेने के लिए निकल पड़े। जब मैंने स्टेशन को देखा तो वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा था। मुझे यह देख के बहुत प्रशंसा हुई। कुछ देर ऐसे ही इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी, जो कि बिल्कुल टाइम पे थी। उसके बाद हम अपनी ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन एक सेकेंड। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। ट्रेन में चढ़ के देखा तो सब लोग सो रहे थे और इन सब को देख के मुझे भी बहुत नींद आ गई थी। तो मैं अपनी सीट पे गया और सोने की तैयारी करने लगा। आप इतने नज़ारे के मज़े लीजिए, मैं सो गया। भाई स्टेशन पे ट्रेन रुकी है और हम यहाँ रुक चुके हैं। पता नहीं कितनी देर में चलेगी ट्रेन। 3-4 घंटे के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से चली। हमारे सूत्रों के हिसाब से आगे किसान भाइयों ने अपना धरना जमा लिया था, पर फाइनली अब ये ट्रेन चल चुकी थी। अब काफ़ी देर से मैं ट्रेन में था, लगभग 7-8 घंटे से। तो मैं बोर हो चुका था। तो फिर मैंने कुछ सोचा और अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ कारस्तानी करना शुरू कर दिया। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ओ ओ अब लगभग 15 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग कटरा पहुंच चुके थे। अब हमें आगे का सफ़र भी जल्दी तय करना था, क्योंकि हमारा पूरा ही दिन इस ट्रेन में गुजर चुका था। जल्दी से हमने जाके अपना होटल लिया और हम अपने होटल के अंदर चले गए। तो ये हमारा रूम है। अच्छा अच्छा यार, यहाँ पे ये ऐसे रूम है पूरा। और ये अपना यहाँ से, तो उसकी वजह से, क्योंकि अब ऊपर चढ़ने के लिए सुबह 5 बजे एंट्री खुलती है, तो हमें पहले जाके टिकट्स लेनी पड़ेंगी। उसके बाद हम ऊपर चढ़ेंगे और फिर कल हम माता के दर्शन करेंगे। और मैं आपको सब कुछ देखता रहूँगा, बस आप दिखाता रहूँगा, सॉरी, मैं आपको सब कुछ दिखाता रहूँगा, बस आप व्लॉग के साथ बने रहें। ओके बाय यार, अब खाना खाने चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, इसीलिए मैंने ये डिब्बा लिया। इस डिब्बे के अंदर मैगी है, जिसे हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस आपको इसके अंदर कुछ ml गर्म पानी डालना है और ये 4 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। 2000 years later. मैगी के बनने के बाद मुझे वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उसे खाना भी पसंद नहीं किया। तो हम
होटल से बाहर कटरा की रोड पे खाना ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ ही दूर जाके हमें एक होटल दिखाई दिया। बहुत सारे नर और नारी बैठे हैं, वो सब खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। आप भी देखिए, यहाँ पे कोई मर्द छोले खा रहा था तो कोई मादा पनीर, लेकिन हमने साफ सिंपल रोटी लगवाई क्योंकि हमें अगले दिन चढ़ाई करनी थी और बिल्कुल भी मैं ये नहीं चाहता था कि चढ़ाई के दौरान मेरे पेट में कुछ भी गड़बड़ हो। अगले दिन बारिश के कारण हमें अपने असली रूप में आना पड़ा कि बारिश बहुत तेज थी। हमने जल्दी से जाके अपनी टिकट्स का जुगाड़ करा। ऊपर जाने के लिए जो टिकट मिलती है वो एक तरीके का आई कार्ड होता है जो कि हमें मिला और वो दिखने में कुछ इस प्रकार का था। इसके बाद हमने बिना रुके थके अपनी चढ़ाई के ओर निकल पड़े। रास्ते में हमें बहुत सारे ऊंट और कच्चर भी दिखाई दिए। इन कचरों के ऊपर बैठ के लोग ऊपर तक चढ़ते हैं। इसके बाद हम बिना रुके एक नदी के पास पहुंचे। इस नदी के अंदर हमें जीव जंतु भी पा सकते हैं, तो यहाँ कृपया ध्यान से रहें। बाद हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। His name is John Cena. ऐसी बारिश में गच मजे। Franchise doing big business. All of this is automatic. I win this, so you hear those horns. You और काफी प्रकार के पेड़ हैं। इन पेड़ों के अंदर काई जमी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन काइयों के अंदर काफी सारे जानवर पाए जाते हैं जिससे कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, पर हम इसके अंदर बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। और आइए आपको हम दिखाते हैं एक और चीज। ये देखिए, यहाँ पर ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की बाइकें पाती है, पाइपें पाती है। यहाँ घूमने में बहुत मजा आ रहा है। चलो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे बहुत तंग करते हैं। इन बच्चों को साथ ना लेके आए, नहीं तो आपकी भी हालत कुछ ऐसी हो सकती है। यहाँ पर गाना बजाना भी चल रहा है। बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं पर अभी तक हमें अपनी मंजिल नहीं दिखाई दे रही। अब हम अपनी मंजिल की तरफ कुछ ज्यादा दूर नहीं है। आइए आपको लेके चलता हूँ। अब वैष्णो देवी के इधर मैकडोनल्ड भी खुल चुका है। यहाँ पर हीरा मिला है। दोस्तों, मैं पहाड़ की ऊंचाइयों पे और यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। यहाँ टाइगर्स का भी खतरा है, इसलिए मैं टाइगर क्रंच खा रहा हूँ जिससे कि मुझे में ताकत आएगी। क्या तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ के पत्थर गिर भी सकते हैं। ये पत्थर आपको देखने में मासूम लग रहे हैं, पर जब ये गिरते हैं तो अपने साथ कईयों को ले जाते हैं। ये पूरे पत्थर गिर सकते हैं। अभी हमें 3 किलोमीटर और चढ़ना है। मुझे लगा कि वो मंजर आ चुका है, लेकिन अभी और ऊपर जाना है। हालांकि यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही है। लोग सुबह से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे। 7 बजे से चलना शुरू करा था और बज चुके हैं 1:30। अब धीरे धीरे देख
बोलो बाबा भैरव की। ऑपरेटर के दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी तरीके दरवाजे से दूर रखें। कृपया अपना बैग पीठ पर और नीचे उतरने के बाद मेरी हालत बहुत पतली थी। फिर अगले दिन मैंने कटरा से जम्मू जाने का सफ़र तय किया क्योंकि जम्मू से मेरी ट्रेन थी। तो इस व्लॉग में हम इतना ही दिखाएंगे। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ देखें और हमें फीडबैक दें। ओके बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में फिर कभी। ऐसे ही चलते चलते रहा।